करें। कक्षा के आगाज की मैं घोषणा करता हूं। जानकारी में मैं दे दूं कि हम लोग मध्यकालीन भारत के मुगल युग के शाहजहां और आज औरंगजेब एवं समय रहा तो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह को पूरा करेंगे। जैसा कि जानकारी में है कि पिछले दिन आपको हमने मुगल युग के प्रमुख बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के विषय में पूरी विवरणी प्रस्तुत की थी। हमारी आज की कक्षा शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित है मुख्य रूप से। उसके पहले मध्यकालीन फेज में हमने दिल्ली सल्तनत को पूरा किया था और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ उसके पहले पूर्व मध्यकाल में जो विभिन्न आक्रमण हुए थे, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण और कुछ राजपूत युगों की जो उपलब्धियां थी विशेषकर सांस्कृतिक, उसकी जानकारी दी। और आज YouTube लाइव पर 70 क्वेश्चंस लगभग मेडाइवल के ही उसी बिंदु से हैं जहां से मैंने शुरू किया था, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हमने उसके पहले प्राचीन भारत को देखा था संपूर्णता से, उसकी समीक्षा भी लगभग हो गई है, एक आध समीक्षा तो चलती रहेगी। आज हम शाहजहां को देखेंगे, एक ऐसे बादशाह जिसके युग को हम स्थापत्य के स्वर्ण युग के रूप में देखते हैं। एक ऐसा बादशाह कि जिसके काल में ही उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। घरमठ अप्रैल 1658 में, सामूगर मई 1658 में, दोनों में दारा वर्सेज औरंगजेब। देवराई जो निर्णायक लड़ाई में से एक था, दारा की पराजय और मृत्युदंड 1659 में। तो एक ऐसा समय जहां उत्तराधिकार का संघर्ष वो भी शाहजहां के काल में ही जीवन में रहते ही हुआ, कैद कर लिया गया शाहजहां को, उसके विषय में जानना है। एक ऐसा बादशाह के विषय में जानना है जिसने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की प्रणाली को शुरू किया था। एक ऐसे बादशाह के रूप में जानना है जो उसकी राजनीतिक उपलब्धि के कारण नहीं बल्कि विशेष असफलता के कारण हम उसको इतिहास में याद रखते हैं। और वो असफलता थी कि कांधार का हमेशा के लिए भारत से निकल जाना। ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो उसके हाथों से निकल गया। एक ऐसे बादशाह के विषय में हमें याद रखना है कि जिसके काल में मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का निर्माण हुआ, गौरवशाली। और 1739 में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आक्रमण कर कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गए। 30 करोड़ रुपए की भी लूट की। उस शासक के विषय में हमें देखना है। कुल मिलाकर पूरे मुगल का स्वर्णयुग हम शाहजहां को विशेषकर स्थापत्य के बिंदु पर हम देखते हैं। शाहजहां के काल में इन्हीं बिंदुओं को हमें देखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण शासकों में अकबर को आप विशाल तरीके से देखे हैं। हम यहां से देखना आरंभ करेंगे तो लिखेंगे शाहजहां। शाहजहां शाहजहां सबसे पहले परिचय देखेंगे। किसी भी शासक को हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं? परिचय देखते हैं। लिखेंगे परिचय। जगत गोसाई, जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से उत्पन्न। जगत गोसाई, जगत गोसाई या जोधाबाई के गर्भ से उत्पन्न खुर्रम या शाहजहां
खुर्रम या शाहजहां, खुर्रम या शाहजहां, खुर्रम या शाहजहां का विवाह, का विवाह अंजुमन बानो बेगम से, अंजुमन बानो बेगम मुमताज, अंजुमन बानो बेगम या मुमताज से, मुमताज से, अंजुमन बानो बेगम या मुमताज से, मुमताज से, मुमताज से हुआ, मुमताज से हुआ। परिचय है ये, क्या है ये? परिचय है। नेक्स्ट परिचय में, परिचय के नेक्स्ट पॉइंट कि सत्ता पे आसीन होते ही 1628 में, सत्ता पे आसीन होते ही, सत्ता पे आसीन होते ही, सत्ता पे आसीन होते ही जुझार सिंह बुंदेला का, जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला खाने जहां लोधी, खाने जहां लोधी, खाने जहां लोधी और 1632 में पुर्तगालियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, और 1632 में पुर्तगालियों के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा। पुर्तगाली के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा। पुर्तगालियों के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो याद रखने तथ्य हैं वो है पुर्तगाली विद्रोह 1632, अंडरलाइन कर लो। पुर्तगाली विद्रोह 1632, ये याद रखने वाला तथ्य है, सबसे इंपॉर्टेंट। और खाने जहां लोधी का विद्रोह, खाने जहां लोधी का विद्रोह या जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह किसके समय हुआ? शाहजहां के समय हुआ, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद परिचय के बिंदु में है कि वह पहला ऐसा बादशाह था जिसके समय, जिसके जीवन काल में ही उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया और बेटे ने बाप को कैद कर लिया। तो कहते ही है कि जो काम आप कीजिएगा वही काम आपका बेटा भी करेगा। इसने अपनी सौतेली मां को कैद कर लिया था शाहजहां ने, ठीक है कि नहीं? अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अपनी सौतेली मां को कैद कर लिया था, इसके बेटा ने बाप को ही कैद कर लिया। तो जैसा आप कीजिएगा वैसा आपको आपके सामने आएगा। तो लिख देंगे, ये भी लिखिए। वो पहला मुगल बादशाह था, वो पहला मुगल बादशाह था जिसके जीवन काल में ही, जिसके जीवन काल में ही उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। औरंगजेब, उसके पुत्र औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया, उसके पुत्र को कैद कर लिया। कैद कर लिया, ठीक है। कौन कैद कर लिया? इसके अलावा
परिचय में ही देखिए, शाहजहां, अच्छा वहां लिख दीजिए, उल्लेखनीय है कि शाहजहां ने अपनी सौतेली मां को कैद कर लिया था। उल्लेखनीय है कि शाहजहां ने अपनी सौतेली मां को ही कैद कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा क्यों जानते हैं और परिचय में ही लिखेंगे। सिजदा और पाबोश, सिजदा और पाबोश, रुक जाओ, पहले लिखने से पहले सुनो, खड़ी हो जाओ, तुम ही से शुरू करो। सिजदा पाबोश एक पद्धति थी, किसने शुरू किया था? वेरी गुड, बैठो। सिजदा पाबोश को बंद करके, समाप्त करके और चहारे तस्लीम की पद्धति शुरू करने वाला पहला मुगल बादशाह था। तो किस पद्धति को समाप्त कर दिया? सिजदा और पाबोश को समाप्त कर दिया। तो लिखेंगे सिजदा और पाबोश को समाप्त कर, सिजदा, सजदा या जो भी है, सिजदा और पाबोश को समाप्त कर, सिजदा और पाबोश को समाप्त कर, समाप्त कर चहार तस्लीम, लिख दे क्या? चहारे तस्लीम, चहार ए तस्लीम, चहारे तस्लीम की पद्धति शुरू करने वाला, चहारे तस्लीम की पद्धति शुरू करने वाला पहला शासक था। साथ ही इसने जमीन पोश प्रथा की समाप्ति की, साथ ही इसने जमीन पोश प्रथा की समाप्ति की और पगड़ी पे बादशाह के चित्र को भी समाप्त कराया, और पगड़ी पर बादशाह के चित्र को भी समाप्त कराया, और पगड़ी पर बादशाह के चित्र को भी समाप्त कराया। पगड़ी पर बादशाह के चित्र को भी समाप्त कराया। ठीक है, पगड़ी पर बादशाह के चित्र को भी समाप्त कराया। तो कितना काम किया देखो। सिजदा पाबोश की चहारे तस्लीम, ये आपको अभी तक बीपीएससी नहीं पूछा है, लेकिन बिहार में दरोगा की परीक्षा में पूछ दिया है कि चहारे तस्लीम की प्रथा किसने शुरू की, जबकि यह कमीशन ओरिएंटेशन का फैक्ट है, लेकिन पूछना है, पूछने वाले को कोई रोक सकता है। उसी तरह से मैंने अभी बता दिया आपको, जमीन पोश प्रथा और पगड़ी पर जो चित्र होता था, बादशाह का लोग चित्र लगा लेते थे पगड़ी पर अधिक स्वामी भक्ति में, तो उस पर भी प्रतिबंधित कर दिया। किसने? शाहजहां ने। ऐसा करने वाला पहला बादशाह कौन था? अब उसका काल स्थापत्य का विशिष्ट उपलब्धियों के कारण, परिचय में लास्ट, उसका काल, रुक जाइए, स्थापत्य के विशिष्ट उपलब्धियों के कारण स्वर्णयुग कहा गया। और यह स्वर्णयुग किसने कहा? किस इतिहासकार ने स्वर्णयुग कहा? एल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। तो लिखिए, एल श्रीवास्तव के शब्दों में, एल श्रीवास्तव के शब्दों में, एल श्रीवास्तव के शब्दों में एल श्रीवास्तव के शब्दों में उसका काल स्थापत्य के बिंदु पे स्वर्ण काल था। उसका काल स्थापत्य के बिंदु पे स्वर्ण काल था, स्वर्ण काल था।
ठीक है। स्थापत्य के बिंदु पे स्वर्ण काल था। किसके शब्दों में? तो एल श्रीवास्तव को अंडरलाइन कर दो, एल श्रीवास्तव को अंडरलाइन कर दीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि उसका राज्याभिषेक हुआ था आगरा में। अभी तक जितने भी शासक थे, बादशाह थे, सबका राज्याभिषेक होता था। सब शासन कहां से देखते थे? आगरा से। शाहजहां पहला ऐसा बादशाह था जिसने कैपिटल को आगरा से शिफ्ट कर दिया। कहा? दिल्ली। लेकिन उसके पहले बनाया नगर, एक शाहजहानाबाद नगर बनाया। 1636 में वो नगर की शुरुआत किया बनने का, और 1648 में वो पूरा हुआ। और फिर आगरा से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई। जब जाइएगा तो चांदनी चौक का जो इलाका है वही ना शाहजहानाबाद है। वहीं पे आप शाहजहां के स्थापत्यों को भी देख सकते हैं। नहीं, जामा मस्जिद है, लाल किला है, तो सब शाहजहानाबाद। जितना कब्र सब बना हुआ है महान व्यक्तियों का, समाधि स्थल, वो सब शाहजहानाबाद के अंतर्गत ही। ठीक है कि नहीं? ल्यूटियंस दिल्ली है नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन की तरफ। और शाहजहां की जो दिल्ली है सो इधर की दिल्ली है, पुरानी दिल्ली जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है कि नहीं? लाहौरी गेट, नहीं दिल्ली गेट। यदि कभी दिल्ली गए होंगे तो इन सब गेट का नाम सुना होगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि शाहजहां ने राजधानी भी ट्रांसफर किया। तो इसको और कहां एडजस्ट करो, इसको भी परिचय में एडजस्ट कर दो तो लिख देंगे। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की 1648 में। कहां शिफ्ट की? आगरा से दिल्ली शिफ्ट की। आगरा से दिल्ली शिफ्ट की। आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया। ठीक है। वहीं पे लिख देंगे कि 1636 ईस्वी में, 1636 ईस्वी में शाहजहानाबाद की नींव रखी। शाहजहां नाबाद की नींव रखी। नींव रखी, शाहजहानाबाद की नींव रखी। शाहजहानाबाद की नींव रखी। 1648 में बनकर तैयार हुआ। 1648 में बनकर तैयार हुआ। कौन सा चीज? क्या बनकर तैयार हुआ? क्या बनकर तैयार हुआ? बनकर तैयार हुआ शाहजहानाबाद। ठीक है, चलिए परिचय कंप्लीट हो गया। परिचय कंप्लीट हो गया। अब आइए, परिचय के बाद हम सभी शासक को प्रमुख अभियान पॉलिटिकल और पॉलिटिकल लेवल पे देखते हैं, और फिर लास्ट में जो उसकी योगदान और उपलब्धियां हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा प्रमुख अभियान। बादशाह है तो अभियान करेगा। प्रमुख अभियान। सबसे पहले लिखिए प्रमुख अभियान में 1633 में, 1633 में, 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर पे आक्रमण किया। अहमदनगर पे आक्रमण किया। 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर को जीता। 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर पर हमला किया। बीजापुर पर हमला किया। ठीक है, ओके। तो गोलकुंडा और बीजापुर ऐसे भी
शाहजहां जब गद्दी पे बैठा था तो उस समय वो दक्कन का ही सूबेदार था, और शाहजहां ने दक्कन का सूबेदार फिर किसको बनाया कालांतर में? औरंगजेब को। मैंने औरंगजेब भी दक्कन का सूबेदार था और स्वयं भी दक्कन का सूबेदार था, लेकिन औरंगजेब के समय में दक्कन के दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक विशिष्ट उपलब्धि यह हुई, हालांकि औरंगजेब के विषय में कहा जाता है कि दक्षिण भारत उसके लिए नासूर साबित हुआ, लेकिन दो क्षेत्र को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, एक गोलकुंडा दूसरा बीजापुर, विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, और किसी ने नहीं मिला। प्रांत का दर्जा भी दिया। औरंगजेब के समय 20 प्रांत थे। नासूर इसीलिए कि उसकी पत्नी रबिया उद दौरानी की मृत्यु हो गई औरंगाबाद में, और फिर वहीं पर आपका बीबी का मकबरा बनाया, जिसको दूसरा ताज कहते हैं। औरंगजेब ने जो काला पत्थर का था बना हुआ, काला संगमरमर का बनाया गया था, और स्वयं उसकी मृत्यु, औरंगजेब की भी मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, लेकिन उसका मकबरा कहाँ है? तो उसी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक औरंगाबाद बिहार में भी है और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। खैर फिलहाल तो अभी हम लोग अपने मूल में आए, शाहजहां में आए। तो शाहजहां का जो अभियान है उसमें एक अभियान है सबसे इंपॉर्टेंट, कांधार। ठीक है, और कांधार किस लिए इंपॉर्टेंट था? सामरिक दृष्टि से, जो हमेशा के लिए उसके हाथों से चला गया। तो लिखेंगे नेक्स्ट, कांधार अभियान। कांधार अभियान अलीमर्दन के द्वारा ब्रैकेट में लिख देंगे, अलीमर्दन के द्वारा किला को सौंप दिया गया। अलीमर्दन जिसको यह नियुक्त किया था वो किला को सौंप दिया, बेच दिया, किला को सौंप दिया। और कांधार हमेशा के लिए, और कांधार हमेशा के लिए और कांधार हमेशा के लिए और कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया। और कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया। मुगलों के हाथों से निकल गया। किसके हाथों से निकल गया? मुगलों के हाथों से निकल गया। ठीक है, यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कौन? कांधार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, रिकॉर्ड लिख देंगे। शाहजहां के समय में बल्ख अभियान हुआ था। शाहजहां के समय में एक बल्ख अभियान हुआ था। एक बल्क अभियान हुआ था जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य बल्ख में एक मित्र शासक को वापस लाना था। बल्ख में एक मित्र शासक को वापस लाना था। बल्ख में एक मित्र शासक को वापस लाना था। वापस लाना था। ठीक है, चलिए एक नोट में लिखना छूट गया, वहां पे लिख देते। गोलकुंडा का मीर जुमला ने, नोट में लिख दो लाल कलम से। गोलकुंडा के मीर जुमला ने 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 कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा
शाहजहां को प्रदान किया, शाहजहां को प्रदान किया, शाहजहां को प्रदान किया। किसने? किसने? मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अब हो गया पॉलिटिकल भी हो गया। पॉलिटिकल के बाद आता है उपलब्धि, लिखेंगे उपलब्धि। तीसरा भाग है उपलब्धि, उपलब्धियां, उपलब्धियां। शाहजहां की सबसे विशिष्ट उपलब्धियां किस क्षेत्र में रही? स्थापत्य के क्षेत्र में रही। किस क्षेत्र में रही? तो स्थापत्य के विषय में ही परिचर्चा होगी, तो लिखिएगा शाहजहां को इतिहास, 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 स्थापत्य के उपलब्धियों के कारण, स्थापत्य के उपलब्धियों के कारण याद रखता है। इस कड़ी में 1648 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया। 1648 में लाल किले का निर्माण किया। 1656 में दिल्ली में जामा मस्जिद निर्मित हुई। 1648 में लाल किले का निर्माण किया। 1656 में, 1656 में 1656 में क्या? जामा मस्जिद दिल्ली में बनाया। सोलह सौ 31 से 48 के बीच, 1631 से 48 के बीच, के बीच, के बीच अपनी पत्नी मुमताज, अपनी पत्नी मुमताज के याद में रो रो कर ताजमहल बनाया। रो रो कर नहीं बनाया, अपनी पत्नी मुमताज के याद में ताजमहल बनाया, जिसका मुख्य स्थापत्यकार, जिसका मुख्य स्थापत्यकार, जिसका मुख्य स्थापत्यकार वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ईसा खां की देख रेख में, और वास्तुकार कौन था जो बनाया? लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। और ईसा खां के देख रेख में बनाया गया, ईसा खां की देख रेख में बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? एक, एक कौन सा नाम? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये क्या था? वास्तुकार था, आर्किटेक्चर भी। किसके देखरेख में बना? तो देखरेख में बना ईसा खां के देखरेख। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ फिर एक और लिखेंगे, शाहजहां के समय में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ। शाहजहां के समय में मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊश, या तख्ते ताऊस का निर्माण हुआ।
तख्ते ताउस का निर्माण हुआ, जिसके वास्तुकार बेबादल खां थे। बेबादल, जिसके वास्तुकार बेबादल खां थे। बेबादल खां थे, बेबादल खां थे। ठीक है। और जिसे 1739 में, और जिसे 1739 में ईरान के नेपोलियन, जिसे 1739 में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने लूट लिया। नादिर शाह ने लूट लिया। किसने लूट लिया? नादिर शाह ने लूट लिया। अंडरलाइन कर लो। ठीक है, नादिर शाह ने लूट लिया। और याद रखिए कि मयूर सिंहासन पर अंतिम कौन सा मुगल बादशाह था जो अंतिम रूप से बैठा था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह रंगीला। याद रखिएगा, आगे पढ़िएगा ही। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह में इसकी जानकारी देंगे ही। करनाल का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है और उस करनाल के युद्ध को भूलिएगा नहीं। 1739 में ईरान का नेपोलियन। और क्या जानते हैं बताइए? धन्यवाद, खुश रहो, बहुत बड़ा अधिकारी बनो। पहले ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, मोहम्मद शाह रंगीला के विषय में क्या जानते हो? ये हो ना, कुछ तो नजराना देना होगा हमको। मोहम्मद शाह रंगीला के समय क्या क्या जानते हो? पहला बात तो बता दिए, वो तो हो गया करनाल का युद्ध। रिवीजन करके नहीं आते हो तब ना उसका लाभ होगा। जाओ बैठो। ठीक है। हाँ, जजिया, हालांकि जजिया फर्रुखसियर के समय ही समाप्त हो गया था। ठीक है कि नहीं? लेकिन जो बचा खुचा जजिया था उसको समाप्त करने में मोहम्मद शाह रंगीला की भी भूमिका रही। लेकिन व्यापक रूप से जजिया को समाप्त करने में फर्रुखसियर की भी भूमिका रही। फर्रुखसियर के समय में एक मैग्ना का, अच्छा आएंगे ही उस पर, अभी तो आगे जाने से क्या मतलब है। अभी तो हमें पीछे ही देखना, अभी तो शाहजहां ही, थोड़ी देर में फर्रुखसियर में पहुंचेंगे ही। चलिए, फिलहाल कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे नादिर शाह ने लूट लिया, लिख लिया ना। तो अंतिम कौन सा था? अभी बता रहे थे उसको। अंतिम कौन सा बादशाह था जो मयूर सिंहासन पे बैठा, तख्ते ताऊस पर बैठा, जो नवरत्नों से जड़ित था वो, और उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए, कोहिनूर हीरा भी ले गया था। कौन? नादिर शाह। 30 करोड़ रुपया ले गया था उस समय। 30 करोड़, आज से 300 साल पहले 30 करोड़, आज होगा कितना? 1000 करोड़। चलो आगे लिखो। और क्यों याद रखते हो? और इसको याद रखते हैं। ठीक है, हाँ, एक वो लिखना, लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। ठीक है, नोट में लिख दो। उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। उपाधि दी थी। नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। ठीक है। एक इसके समय की बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य है। आगरे के किले में मोती मस्जिद शाहजहां बनाया था, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब बनाया था।
तो ये कंफ्यूजन से भरा हुआ तथ्य है, जिसको याद रखना तो लिख दीजिए। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद एवं दिल्ली के किले में दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती महल, मोती महल, शीश महल, मोती महल, शीश महल, शीश महल इत्यादि का निर्माण, इत्यादि का निर्माण शाहजहां ने किया। इत्यादि का निर्माण शाहजहां ने किया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। जय जय रहिए। और अभी जिस लाहौरी गेट की बात कर रहा था, वो लाल किला के पश्चिमी दरवाजा पे है, और दक्षिणी दरवाजा पे कौन है? दिल्ली गेट। लाहौरी दरवाजा पश्चिमी और दिल्ली गेट दक्षिणी दरवाजा पे है। सब ऐसा ही ध्यान रख सकते हैं। खत्म हो गई बातें हमारी। लास्ट में है शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा। लिख दीजिए, शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा। इनायत खान ने लिखा। शाहजहां नामा किसने लिखा? इनायत खान ने लिखा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी शाहजहां समाप्त हो गई। शाहजहां की मृत्यु हुई और उसको फिर ताजमहल में ही दफना दिया गया। शाहजहां के विषय में कहा जाता है कि कैदखाने में उसके साथ उनकी पुत्री जहांदर बेगम थी। तो ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं जो लिखने से ज्यादा सुनने की जरूरत है। जो याद रखने की चीज है वो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि है। जब भी पूछा जाएगा शाहजहां, तो सांस्कृतिक उपलब्धि ही पूछा जाएगा, उसके बाद ही कोई अन्य तथ्य पूछे जाएंगे। इतनी बात जरूर याद करके रखिएगा। चाहे वो बेबादल खां मयूर सिंहासन हो, उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार ताजमहल का हो, या ईसा खां के देख रेख में बना, उसको याद रखिए। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो शाहजहां को जाता है। कई प्रथा को समाप्त किया, कुछ नई प्रथा को जन्म दिया। नई प्रथा को जन्म देने में कौन सा है? चहारे तस्लीम, जमीन दोष, तो ये सब जो आपने सजदा पाबोस को समाप्त किया, इन सबको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम शाहजहां की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं लास्ट में? बूस्टर फैक्ट। तो लिखिए बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट देखिए। कैद के दौरान, सबसे पहले वही लिख लो, कैद के दौरान शाहजहां की पुत्री, शाहजहां की पुत्री शाहजहां की पुत्री शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम उनके साथ रही, जहां आरा बेगम उनके साथ रही। किनके साथ रही? उनके साथ रही। नेक्स्ट, शाहजहां ने, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि, शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी? दारा सिकोह को दिया। दारा सिकोह को दिया।
तारासिको को दिया, जिसने 2 और पुस्तक लिखी थी। तारासिको ने 2 और पुस्तक लिखी थी, 2 और पुस्तक लिखी थी। पहला, पावन उपनिषद का अनुवाद सिर्रे अकबर, पावन उपनिषद का अनुवाद सिर्रे अकबर, सिर्रे अकबर, सिर्रे अकबर, इसको भूलिएगा नहीं, ये हर जगह पूछता है। ये 52 उपनिषद का ये 52 उपनिषद क्या है? अनुवाद है। और दूसरा था मज्म उल बहरीन, 2 समुद्र का मिलन, मज्म उल बहरीन। ये 2 रचना किससे संबंधित है? तारासिको से। इस 2 रचना का संबंध किससे है? तारासिको से। इस 2 रचना का संबंध किससे है? तारासिको से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तीसरा, शाहजहां के समय में बनारस के विद्वान कविंद्र सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया गया। कविंद्र सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया गया। राजकीय संरक्षण दिया गया। ठीक है, किसको? नेक्स्ट, शाहजहां के समय में हीरे का फ्रांसिस व्यापारी, शाहजहां के समय में हीरे का फ्रांसिस व्यापारी ट्रेवेनियर ने 6 बार भारत की यात्रा की थी। 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 उसी में लिख देंगे। चिकित्सक मनुची, इटली का चिकित्सक, डॉक्टर था। चिकित्सक मनुची ब्रैकेट में इटली का, शाहजहां के समय में ही भारत आया। शाहजहां के समय में ही भारत आया। इसी कड़ी में बर्नियर ने भी भारतीय समाज के विषय में बताया। इसी कड़ी में बर्नियर ने भी भारत के विषय में बताया। बर्नियर ने भी भारत के विषय में बताया। भारतीय समाज के विषय में बताया। भारतीय समाज के विषय में बताया। और यह भी याद रखें कि इसके शासनकाल में एक और विदेशी यात्री इसके यहाँ बहुत आए। जैसे अकबर के काल में पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच आया, विलियम फिच थे। जहांगीर के काल में हॉकिंस था, सर टॉमस रो थे।
हो सकता है कभी परीक्षा में यह भी दे दे, 4 विदेशी यात्री दे दे, ठीक है, और 4 शासक दे दे। आपको मिलाने में देगा तो रॉल्फ फिच देगा, थॉमस रो देगा, बर्नियर देगा, ट्रेवेनियर औरंगजेब के पास भी गया था, ठीक है कि नहीं, क्योंकि दोनों के काल में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है और कई बार आया था, तो शाहजहां के साथ साथ औरंगजेब भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से पीटर मुंडी जो अकाल का वर्णन किया शाहजहां के काल में, वो सिर्फ और सिर्फ शाहजहां के काल में था। 12 वर्षों तक मनुची चिकित्सक था, इटली से भारत आया और फिर वापस नहीं गया। वो भारत में ही उसको बड़ा अच्छा लगा, भारत में रह गया, सारा भोजन पानी का व्यवस्था था ही, शाहजहां सारी व्यवस्था कर ही दिया होगा, ठीक है कि नहीं, वो भारत में ही रह गया। लेकिन भारत में रह गया, आपके लिए टेंशन छोड़ दिया। एक साथ अब 4 नाम याद रखना, ट्रेवेनियर, बर्नियर, मनुची, पीटर मुंडी। अभी तो शाहजहां में ही विजयनगर में जाइएगा तो बारबोसा, पायस, ठीक है, ढेर सारे आपको नाम मिलेंगे, निकोलस कॉन्टी, ठीक है। कुल मिला के 10-12 यात्रियों को आपको याद रखना होगा, और क्योंकि यात्रियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए रटना होगा उसको, ठीक है कि नहीं। कुछ तो पढ़ने के दौरान ही याद हो जाती है, जैसे थॉमस रो और पहले हॉकिंस और थॉमस रो, क्योंकि दोनों की भूमिका शाहजहां के शासन काल में काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी आगे पुनरावृत्ति भी होगी। कंपनी जब पढ़ेंगे, कंपनी के शासन का विकास पढ़ेंगे, बस 1-2 कक्षा की और बात है, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ही प्रवेश कर रहे हैं और उसमें हम लोग इन बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो एक लिख देंगे, शाहजहां के काल में पीटर मुंडी ने, शाहजहां के काल में पीटर मुंडी ने अकाल का वर्णन किया था। अकाल का वर्णन किया पीटर मुंडी ने, अकाल का वर्णन किया, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ अब कुछ भी देखना नहीं है, सारी बात हो चुकी है। दारा सिको इसके काल में एक बड़ा महत्वपूर्ण था, जो शाह बुलंद इकबाल और डिफरेंट जो घरमठ, शामूगर, देवराई का युद्ध और उसका पराजय, हिंदुस्तान की बादशाहत खोनी पड़ी उसे इस युद्ध के बाद। उसको दिल्ली में दफनाया गया, किसको, दारा सिको को। आगरा में नहीं, कभी ये भी पूछ दे कि दारा सिको को कहाँ दफनाया गया था, तो दिल्ली में, क्योंकि तब तक दिल्ली कैपिटल आ गई थी। 1648 में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना हो चुकी थी। इन्हीं शब्दों के साथ हम शाहजहां की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं और ले चलते हैं औरंगजेब में। तो लिखेंगे औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब।